डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बहुलक और मध्यका दोनों का अध्ययन कराया। अब मैं जो अध्ययन कराऊंगा वह अध्ययन कराऊंगा विभाजन मूल्यों का, यानी पार्टीशन वैल्यूज और क्वांटिलेस। इसका अध्ययन हम करेंगे, लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, विभाजन मूल्य सबसे पहले हमें समझना है कि विभाजन मूल्य है क्या। देखिए, मध्यका समंक श्रेणी को, यानी मध्य का जो समंक श्रेणी है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है, या मध्यका के सिद्धांत के आधार पर समंक माला को 4, 5, 8, 10 या 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। अब आप कहेंगे कि 4, 5, 8, 10, 100 बराबर भागों में कैसे बांट दिया जाता है। तो देखिए, इसका भी हम आपको आंसर देंगे। अब 4 बराबर भागों में बांटने वाले जो मूल्य हैं, पहले यहाँ देखिए कि जब हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो श्रेणी को अनेक भागों में विभक्त करने वाले मूल्यों को विभाजन मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी को अनेक भागों में विभक्त करने वाले मूल्यों को विभाजन मूल्य कहते हैं। अब देखिए, 4 बराबर भागों में बांटने वाले मूल्य क्या होते हैं? चतुर्थक। क्या होते हैं? चतुर्थक। और चतुर्थक को हम बोलते हैं क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल। क्वार्टाइल। चतुर्थक को क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं Q से। किससे? Q से। अब देखिए, इसके बाद में 5 भागों में बांटने वाले जो मूल्य हैं उनको हम बोलते हैं पंचमक। क्या बोलते हैं? पंचमक। और पंचमक को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिलेस। क्वांटिलेस। अब देखिए, इसे जो प्रदर्शित करते हैं क्वांटिलेस को, उसे हम QN से प्रदर्शित करते हैं। किससे? QN से। अब देखिए, इसके बाद 8 भागों में जो बांटने वाले मूल्य हैं उनको हम कहते हैं अष्टमक। क्या बोलते हैं? अष्टमक। और अष्टमक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टिलेस। ऑक्टिलेस को हम जो प्रदर्शित करते हैं वह O से प्रदर्शित करते हैं। किससे? O से। अब देखिए, 4 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में, अब इसके बाद आता है 10 भागों में बांटने वाले जो मूल्य हैं उनको हम बोलते हैं दशमक। क्या बोलते हैं? दशमक। और दशमक को हम बोलते हैं डेसीलेस। और डेसीलेस को हम D से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आता है 100 बराबर भागों में बांटने वाले जो मूल्य हैं उनको हम बोलते हैं शतमक। क्या बोलते हैं? शतमक।
और शतमक को अंग्रेजी में बोलते हैं परसेंटाइल्स। क्या बोलते हैं? परसेंटाइल्स। और इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आपने क्या पढ़ा, विभाजन मूल्य जितने भी हैं उन विभाजन मूल्यों में जो 4 भागों में बांटे जाते हैं उनको क्वार्टाइल, जिन्हें क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 भागों में बांटने वाले जो मूल्य होते हैं उनको क्वांटिलेस बोलते हैं, इन्हें हम क्यू एन से प्रदर्शित करते हैं। अष्टमक जो होते हैं उनको ऑक्टिलेस बोलते हैं, उन्हें ओ से प्रदर्शित करते हैं। जो दशमक हैं उनको हम डेसीलेस बोलते हैं, जिन्हें डी से हम प्रदर्शित करते हैं। और शतमक जो हैं उनको परसेंटाइल्स, जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है कि एक समंक माला में, जो समंक माला है उस समंक माला में क्या होते हैं? 3 क्या होते हैं? चतुर्थक। कितने? 3 चतुर्थक। और इसके बाद 4 पंचमक। 4 क्या होते हैं? पंचमक होते हैं। 7 अष्टमक। 7 अष्टमक होते हैं। इसके बाद 9 कितने? 9 दशमक होते हैं। 9 क्या होते हैं? दशमक। और 99 शतमक होते हैं, यानी 99 शतमक होते हैं। अब देखिए जिनमें से दूसरे, इनमें से यानी दूसरा क्या है? दूसरे चतुर्थक। कौन से? दूसरे चतुर्थक। चौथे अष्टमक, यानी चौथा अष्टमक। 5 में दशमक। क्या? 5 में दशमक। अथवा 50 में शतमक, यानी 50 में शतमक का जो मूल्य है वह मूल्य मध्य का मूल्य के बराबर ही होता है। अब यहाँ एक चीज़ आती है कि ये जो चतुर्थक, पंचमक, अष्टमक, दशमक, शतमक यानी क्वार्टाइल, क्वांटिलेस, ऑक्टिलेस, डेसीलेस, परसेंटाइल्स, ये जो हैं इनको हम बराबर बराबर भागों में, अब देखिए इन्हें हम बांटते हैं और इनके विभाजन जो मूल्य हैं उन विभाजन मूल्यों को बंटन के भाग और विभाजक मूल्यों की संख्या, वास्तविक मूल्य और इसके संकेताक्षर, इसके लिए हम एक टेबल का निर्माण करते हैं। और मैं आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी समझ में निश्चित ही यह टेबल आएगी और आप इससे अच्छी तरीक़ा से क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले विभाजन मूल्य, इसके बाद आता है बंटन के भाग। क्या? बंटन के भाग। बंटन के भाग के बाद आता है विभाजक मूल्यों की संख्या। विभाजक मूल्यों की संख्या। इसके बाद आता है आपका वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य। और वास्तविक मूल्य के बाद आता है संकेताक्षर।
संकेताक्षर। अब देखिए आप एक एक करके हर एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले विभाजन मूल्य जो है वह है चतुर्थक, इसे हम बोलते हैं क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं? यानी चतुर्थक, और चतुर्थक को क्या बोलते हैं? क्वार्टाइल। क्या? क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल जो होता है इसका जो बंटन भाग है वह है 4। बंटन भाग क्या है? 4। विभाजक जो मूल्य हैं वह है 3। वास्तविक मूल्य 2, और संकेताक्षर यानी Q1 और Q3। अब आगे देखिए, क्वार्टाइल के बाद क्या आता है? पंचमक। क्या आता है? पंचमक। और पंचमक को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिलेस। क्या? क्वांटिलेस। और क्वांटिलेस की जो संख्या, बंटन का जो भाग है वह है 5। विभाजक मूल्यों की जो संख्या है वह है 4। वास्तविक मूल्यों की जो संख्या है वह भी 4 है। और संकेताक्षर क्या है? QN से क्या है? QN4। क्या है? QN4। अब देखिए पंचमक के बाद क्या आता है? अष्टमक। क्या? अष्टमक। और अष्टमक को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टिलेस। और ऑक्टिलेस की जो संख्या है या जो बंटन के जो मूल्य हैं उनको हम 8, और विभाजक मूल्य इसके होते हैं 9। वास्तविक जो मूल्य होते हैं वह हैं, विभाजक मूल्यों की जो संख्या होती है वह होती है इसकी 7, और वास्तविक जो मूल्य होते हैं उनकी संख्या होती है 6। और इनको प्रदर्शित जो हम करते हैं वह O1 से O7 यानी एक्सपेक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट 7। अब देखिए अष्टमक के बाद क्या आता है? दशमक। क्या? दशमक। और दशमक को हम क्या बोलते हैं? डेसिलेस। और डेसिलेस की जो संख्या है या जो बंटन है वह है 10। विभाजक मूल्य है 9, और वास्तविक मूल्य है 8। और D1 से क्या होगा? D9 एक्सपेक्ट। D9 एक्सपेक्ट। क्या? D5। नेक्स्ट देखिए दशमक के बाद आता है आपका शतमक। क्या आता है? शतमक। और शतमक को हम क्या बोलते हैं? परसेंटाइल। क्या बोलते हैं? परसेंटाइल। अब परसेंटाइल्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? या जो बंटन है वो है 100। विभाजक जो मूल्य हैं वह है 99, और वास्तविक जो मूल्य है वह 98 है। और प्रदर्शन करने का या जो संकेत अक्षर है वह P1 से
P1 से P99 यानी एक्सपेक्ट क्या है P50। अब देखिए यह है आपके समक्ष टेबल जो मैंने बनाई है, आप समझ लीजिए। चतुर्थक क्वार्टाइल, पंचमक क्वांटिलेस, अष्टमक ऑक्टिलेस, दसमक डेसिलेस, सप्तमक परसेंटाइल। अब देखिए मैं इसको एक एक सबको निकाल के आपके समक्ष दिखाऊंगा, आप पूरी तरह से बहुत अच्छी तरीक़ा से इसे समझ लेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, उपभोग जब हम इनका करेंगे तो वो कैसे करते हैं, ये देखिए। उपर्युक्त विभाजन मूल्यों में से चतुर्थक, दशमक तथा शतमक अधिक महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले चतुर्थक, इसके बाद दशमक और दशमक के बाद शतमक। चतुर्थक, दशमक और शतमक, ये तीन जो हैं, एक यानी 1, 2 और 3, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका इतना उपयोग नहीं होता है, इसलिए ये अगर आपकी समझ में नहीं आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझें, क्योंकि यह आपके लिए MA या PhD जब आप करेंगे तब रिसर्च में, या अगर आप नेट का एग्ज़ाम देंगे तब अक्सर इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये दो जो हैं इनको भी समझना कंपलसरी है। लेकिन ये यानी चतुर्थक, दशमक और शतमक ये ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हैं। इनसे समंक श्रेणी की रचना का आभास हो जाता है। अपकिरण यानी डिस्पर्शन, क्या है? अपकिरण, अपकिरण, और अपकिरण को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। क्या? डिस्पर्शन। और डिस्पर्शन को मैं आपको यानी अपकिरण भी पढ़ाऊंगा, डिस्पर्शन भी। इसके बाद विषमता, क्या? विषमता, और विषमता को हम बोलते हैं स्केवनेस, SKEW, स्केवनेस। इन दोनों टॉपिकों को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये पूरे पूरे चैप्टर हैं, इसलिए यहाँ केवल अभी आपको ये समझना है, इन चैप्टरों को मैं आगे आपको अध्ययन कराऊंगा। ज्ञात करने में इन मूल्यों का प्रयोग होता है कब? यानी चतुर्थक का, दशमक का और शतमक का जो है इम्पोर्टेंस है, या जो आभास है, इनकी जो रचना का आभास है वह क्या है? अपकिरण और विषमता के क्या मूल्यों को ज्ञात करने में इनका उपयोग सर्वाधिक होता है। अब इसके बाद आता है आपका विभाजन मूल्यों का निर्धारण। क्या? विभाजन मूल्यों का निर्धारण। तो देखिए अब हम विभाजन मूल्यों का निर्धारण करेंगे, और निर्धारण कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे। विभाजन मूल्यों का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यू। सबसे पहले आप ये समझें कि विभाजन मूल्यों का निर्धारण होता कैसे है। तो देखिए, चतुर्थकों, दशमकों, शतमकों आदि का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जिस पर मध्य का मूल्य का होता है। क्या होता है? यानी चतुर्थक, दशमक और शतमकों का जो निर्धारण होता है वह उसी आधार पर किया जाता है जिस आधार पर हम मध्यका के मूल्य का निर्धारण करते हैं।
व्यक्तिगत तथा खंडित श्रेणियों में इन मूल्यों को ज्ञात करने के लिए, व्यक्तिगत और खंडित श्रेणियों में इन मूल्यों को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, n+1, क्या n+1 को उस मूल्य से भाग देते हैं या भाग दिया जाता है जितने भागों में वे मूल्य श्रेणी को बांटते हैं, और उस मूल्य की क्रम संख्या से n+1 में क्या कर देंगे, n+1 में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी गुणा, क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। इस प्रकार जो पद संख्या निश्चित की जाती है या निश्चित हो जाती है, उस मूल्य या उसका मूल्य श्रेणी में देख लिया जाता है। अब देखिए इसके कुछ फॉर्मूला हैं, उन फॉर्मूला को आप समझिए और फिर मैं आपके समक्ष इन फॉर्मूलाओं का उपयोग करके आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में ये न्यूमेरिकल 110% आएंगे। अब देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला यानी सूत्र हैं कुछ। क्या सूत्र हैं, देखिए अगर हमें क्वार्टाइल पता करना हो, यानी Q1 इजिकल टू क्या होगा, साइज ऑफ क्या है, n+1/2, क्या, n+1/2। अब ये क्या है, ये क्वार्टाइल 1 है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसके बाद सर आइटम, क्या है, आइटम। अब देखिए क्वार्टाइल 1 है, यहीं मैं दूसरा क्वार्टाइल 3 ज्ञात करता हूँ, तो क्वार्टाइल 3 इजिकल टू क्या होगा, साइज ऑफ 3 इंटू n+1/1 ये भी 4 और ये भी 4, क्योंकि क्वार्टाइल 4, तो सर आइटम। अब देखिए 4 का भाग हमें यहाँ भी देना है और 4 का ही भाग यहाँ भी देना है। अब आगे निकालते हैं, ये तो रहा क्वार्टाइल का। अब देखिए क्वार्टाइल के बाद हम पहुँचते हैं किस पर, दशमक पर। दशमक जो होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से, और D3 इजिकल टू क्या होगा, साइज ऑफ, अब देखिए D3 है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, n+1/10 और ये हो जाएगा आइटम। अब इसी तरह से अगर हम दशमक 7 की अगर वैल्यू ज्ञात करें तो देखिए D7 इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइज ऑफ 7n+1, यानी 7 का n+1 में मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से भाग दे देंगे, और ये आपका हो गया नंबर, यानी D7 इजिकल टू साइज ऑफ 7 इंटू n+1/10। अब देखिए दशमक के बाद में हम निकालेंगे आपका सप्तमक, क्या, सप्तमक, यानी P11 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो P11 इजिकल टू क्या होगा, देखिए साइज ऑफ 11 इंटू n+1/100 आइटम। इसी तरह से परसेंटाइल अगर हमें 99 का ज्ञात करना हो तो, या 93 का ज्ञात करना हो तो 93 का देखिए परसेंटाइल 93 इजिकल टू क्या होगा, साइज ऑफ
अब देखिए 93 मल्टीप्लाई n प्लस 1/100 आइटम। अब देखिए मैंने क्या कहा था, पहला यानी क्वार्टाइल और डेसिलेस और परसेंटाइल, ये तीनों ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दो जो रह गए हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, फिर भी आप उनके सूत्रों को अवश्य ही याद करें, कभी क्वेश्चन उनमें से भी आते हैं। तो देखिए अब देखिए मैं निकालूंगा आपका Q2 यानी पंचमक। Q2 इजिकल टू साइज ऑफ क्या है, क्या निकालना है, 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन पंचमक है तो 5 से भाग देना है, आइटम। इसी तरह से अगर मुझे Q4 की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करेंगे, साइज ऑफ 4 इंटू n प्लस 1 अपॉन 5 आइटम। अब देखिए इसके बाद हम निकालते हैं आपका ऑक्टीलेस, यानी ऑक्टीलेस निकालेंगे तो ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्टीलेस 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइज ऑफ क्या होगा, ऑक्टीलेस यानी 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन ऑक्टीलेस क्या है, यानी अष्टमक, और अष्टमक मीन्स 8 का भाग देना है, और ये हो जाएगा आपका आइटम। अब देखिए अगर हम ऑक्टीलेस यानी अष्टमक मान लीजिए 7 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, साइज ऑफ 7 की वैल्यू निकालनी है तो 7 इंटू n प्लस 1 अपॉन 8, और ये क्या हो गया, आइटम। ओके, अब ये आपके समक्ष यानी क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल, क्वांटिलेस और ऑक्टीलेस। अब मैंने चतुर्थक, दशमक, शतमक, पंचमक और अष्टमक इनके सूत्र लिखे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, अखंडित, या यहाँ एक चीज़ और बढ़ जाती है कि अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी में विभाजन मूल्यों की जो पद संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए हमें n+1 के स्थान पर केवल n का ही प्रयोग करना पड़ता है या प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जैसे कब अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी जब होगी तब मान लीजिए अगर मुझे क्वार्टाइल 1 की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो क्वार्टाइल 1 इजिकल टू क्या होगा, साइज ऑफ, अब देखिए 1 और n अपॉन 4, या ये आइटम। अगर मान लीजिए क्वार्टाइल 4 की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो, या 3 की वैल्यू ज्ञात करनी हो, 3 की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ, अब देखिए 3 इंटू n अपॉन 4th आइटम, ये हो गया। यही अगर मुझे डेसिलेस की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो मान लीजिए डेसिलेस अगर 1 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ
1 मल्टीप्लाई किस में करना है, n में अपॉन 10, ये हो गया आइटम। अगर मुझे दशमक या परसेंटाइल 98 की वैल्यू ज्ञात करनी हो, दशमक की मैंने आपके समक्ष ये बता दिया, परसेंटाइल 98 की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगा, साइज इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 98 इंटू n अपॉन 100 आइटम, ये हो गया। इसके बाद पद संख्या निर्धारण के बाद संचयी आवृत्ति की सहायता से उस विभाजन मूल्य का वर्गीकरण या वर्गांतर ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात इस वर्ग में उसी सूत्र का या उसी सूत्र द्वारा मूल्य ज्ञात किया जाता है जिसका प्रयोग मध्यका के मूल्य निर्धारण में किया जाता है। केवल m के स्थान पर जब हम m इजिकल टू क्या करते थे, m इजिकल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 करते थे हैं, और एक जगह करते थे कि m इजिकल टू साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम कर रहे थे। उसी तरह से सेम कंडीशन, इसके बाद हम जो सूत्र लगा रहे थे वो कौन सा लगा रहे थे, m इजिकल टू क्या लगा रहे थे, L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू एम माइनस सी लगा रहे थे। सेम कंडीशन इनमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, केवल ये m हट जाएगा, बाकी फॉर्मूला यही रहेगा। अब देखिए m के स्थान पर Q1 Q3 D1 D2 या D9 अथवा परसेंटाइल P1 P2 P99 आदि का प्रयोग किया जाता है। शेष चिन्हों का अर्थ वही होता है जो मध्यका सूत्र के चिन्हों का है। सभी चिन्ह विभाजन मूल्य के वर्गांतर से संबंधित होते हैं। अब देखिए सभी चिन्ह क्या होते हैं, उसी के वर्गांतर से संबंधित होते हैं। तो कैसे, देखिए अब देखते हैं क्या होगा। देखिए Q1 यानी Q1 इजिकल टू क्या है, L प्लस आई अपॉन एफ इंटू, यहाँ m, वहाँ हम m माइनस सी कर रहे थे, यहाँ हम Q1 माइनस सी। इसी तरह से अगर हमें Q3 निकालना हो तो Q3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू Q3 माइनस सी, ये निकालना है। अब हम इन्हीं का देखिए कैसे, L इजिकल टू क्या है, यानी L इजिकल टू L1 इजिकल टू क्या है, प्रथम चतुर्थक
वर्ग की अधर सीमा। क्या है? अधर सीमा, जिसे हम लोअर लिमिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। इसके बाद आता है आई, और आई इजिकल टू क्या होता है? क्वार्टाइल 1 वर्ग यानी वर्गांतर का विस्तार। सेम कंडीशन मध्य का। इसके बाद क्या आ जाता है? एफ इजिकल टू क्या होता है? क्वार्टाइल 1 वर्ग की क्या? आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। इसके बाद क्या आ जाता है? सी, पहले Q1 इजिकल टू ये क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थक पद संख्या अर्थात क्या होगा? अर्थात n/4। इसके बाद क्या आ जाएगा? सी, और सी इजिकल टू क्या होता है? क्वार्टाइल 1 वर्ग से तुरंत बाद की संचयी आवृत्ति। क्या है? संचयी आवृत्ति। अब देखिए सेम कंडीशन इसमें भी, यानी L1 इजिकल टू क्या होगा? देखिए L1 इजिकल टू क्या है? तृतीय चतुर्थक। क्या है? तृतीय चतुर्थक क्या है? वर्ग की अधर सीमा। इसके बाद आई इजिकल टू क्या है? जो इसमें है वही इसमें है, क्वार्टाइल 3 वर्गांतर का विस्तार। इसके बाद एफ इजिकल टू क्या है? क्वार्टाइल 3 वर्ग की आवृत्ति। इसके बाद क्या आ गया? Q3 इजिकल टू क्या हो जाएगा? तृतीय चतुर्थक पद संख्या अर्थात क्या होगा? अर्थात 3n/4। इसके बाद क्या आ जाएगा? सी, और सी जो यहाँ है वही यहाँ है। सी होगा क्वार्टाइल 3 वर्ग से तुरंत बाद की संचयी आवृत्ति। अब देखिए आपके लिए मैंने 2 सूत्र लिखे हैं। सेम कंडीशन, ऐसे ही डेसिमल का है, ऐसे ही शतमक का है, ऐसे ही अष्टमक का है, सारे सूत्र वही हैं। इसके बाद आते हैं, अब देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी एक न्यूमेरिकल निकालते हैं। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझाता हूँ कि इनको निकालते कैसे हैं। देखिए एक कक्षा में 20 छात्र हैं। कितने हैं? 20 छात्र हैं।
और 20 छात्रों के जो अंक हैं वह अंक हैं 18, 10, 4, इसके बाद 31, 31 के बाद 25, 25 के बाद 20, 20 के बाद 24 और 24 के बाद 17, 17 के बाद 35, 35 के बाद 15 और 15 के बाद 40, 40 के बाद 2, 2 के बाद 8, 19, 21 और 11, 13, 12, 24, 30, 24 और 30, ये 20 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखिए इसमें मुझे करना क्या है, सबसे पहले ये अवरोही क्रम है तो मैं इसे क्या करूं, आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लूं। क्या कर लूं, आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। अब मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे कलर से इन वैल्यू को ले लेता हूँ। देखिए दूसरे कलर से इन वैल्यू को हम ले लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँ, इन्हें आरोही क्रम में कन्वर्ट कर लूँ। तो देखिए सबसे छोटी जो संख्या है इसमें 2 है। क्या है, 2। 2 के बाद जो संख्या आती है वह कौन सी है। अब देखिए 2 का केवल 1 ही है, इसके बाद और कोई 2 का नहीं है। 2 से बड़ी संख्या 3 कहीं है नहीं, तो 4 है, 4 ले लिया। और 4 से बड़ी जो संख्या है वह है 4 से बड़ी 8 और 8 से बड़ी यानी 4, 4 से बड़ी संख्या ये हो गई 8, 8 से बड़ी संख्या हो गई आपकी 10, 10 कहाँ है, ये रहा। 10 के बाद 11 और 11 कहाँ है आपका, ये रहा। इसके बाद 12, फिर 13 और 13 के बाद देखिए अब आप कहीं 14 हो तो 13 के बाद सीधे 15, 13 के बाद 15 और 15 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद आपका आता है साहब 20, 20 के बाद 21, 22, 24, 24, 25, 30, 31, 18, 19, 20। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 21। हाँ 31 के बाद कोई वैल्यू एक ज़्यादा बढ़ गई, यानी 2, 2 के बाद 4,
4 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 और 13 के बाद आता है आपका 15, 15 के बाद आता है आपका 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 21 के बाद 22 नहीं है, मैंने गलती कर दी, 21 के बाद 24, यानी 21, 21 के बाद 13 के बाद 14 में 24 और ये 24, 25, 30, 31, 31 के बाद 35 और 35 के बाद 40। अब देखिए इसने कैलकुलेट क्या क्या करवाया है। तो किसी कक्षा के 20 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्न हैं। निरंतर चतुर्थक, यानी क्या निकालना है, निरंतर चतुर्थक। फिर इसके बाद क्या निकालना है, सातवां दशमक, और क्या निकालना है, 82वां शतमक हमको ज्ञात करना है। अब देखिए निरंतर चतुर्थक जो होता है मीन्स पहला क्या है, यानी क्वार्टाइल 1 इजिकल टू क्या है, साइज ऑफ क्या है 1 n प्लस 1/4 आइटम। अब देखिए जब ये है तो फिर क्या करेंगे, लगा लीजिए Q1 इजिकल टू क्या होगा। अब देखिए n की वैल्यू कितनी आई है, यानी 20 है, तो 20 धन 1/4 बराबर 21/4 बराबर क्या हो जाएगा, 21/4 बराबर, यानी 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 5.25। अब देखिए करना क्या है मुझे, यहाँ होगा क्वार्टाइल 1 इजिकल टू साइज ऑफ 5.5 आइटम प्लस 0.25 to 5 साइज क्या होगा, साइज ऑफ 6th आइटम माइनस 5th आइटम। अब मुझे देखिए निकाल लेना है, क्या आएगा, क्वार्टाइल 1 इजिकल टू क्या है, देखिए यहाँ, यानी अब यहाँ देख रहे हैं कि जो 5वां आइटम है वो कौन सा है, 11, क्या आ गया 11 धन, अब क्या है 2.5 प्लस 2.5 इंटू, अब इंटू देखिए छठा कौन सा है 12 ऋण 11, तो ये हो गया 11 धन 0.25। अब यहाँ देखें एक बचा, ये आ गया। अब एक का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वही हो जाएगा 0.25, तो इजिकल टू क्या होगा 11 धन 2.5 बराबर 11.25 आएगा। ये सेम आ गया।
अब देखिए इसी तरह से मुझे निकालना है, और क्या निकालना है इसमें, इसके बाद निकालना है हमको सातवां दशमक। क्या निकालना है, सातवां दशमक यानी डेसिमल। तो D7 इजिकल टू क्या होगा, साइज ऑफ क्या है 7 मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन 10th आइटम। अब निकाल लीजिए। तो D7 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 7 गुणा 20 धन 1/10 बराबर 21, यानी 7 गुणा 21/10 बराबर 200, यानी 7, ये हो गया 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147/10 बराबर 14.7। अब सेम कंडीशन यही वाली, क्वार्टाइल यानी डेसिमाइल 7 इजिकल टू साइज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ कौन सा 14th आइटम प्लस 0.7 इंटू क्या हो जाएगा। अब देखिए साइज ऑफ कौन सा, यहाँ देखिए कौन सा है 14वां, यानी ये है 24 और 15, तो साइज यानी 15th माइनस 14th आइटम निकाल लीजिए। अब देखिए 14th की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 24, तो देखिए 24 धन 0.7 गुणा 24 ऋण 24, क्योंकि ये 24 है ये भी 24 है तो 0 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 24 धन 0.7 गुणा क्या हो जाएगा 24 में 24 गए कुछ नहीं बचा 0 बच गया, तो देखिए 1, तो ये हो जाएगा 24.7। कितना हो जाएगा 24.7, क्योंकि देखिए 24 और ये 24, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0, और जब हम 0 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इजिकल टू हो जाएगा यानी इनटू 0 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू जो होगी D7 की जो वैल्यू है वह होगी 24। अब देखिए D7 की वैल्यू 24 आ गई। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा हटा लेता हूँ, अब शतमक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एक वैल्यू कौन सी आई है, क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आई है आपकी 11.25 और D7 की वैल्यू कितनी आ गई 24। अब मुझे शतमक की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए शतमक की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। शतमक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम कंडीशन, शतमक कौन सा ज्ञात करवा रहे हैं 82वां यानी 82वां। तो देखिए P82 इजिकल टू साइज ऑफ क्या हो जाएगा 82 इंटू n प्लस 1 अपॉन 100, क्योंकि शतमक निकाल रहे हैं आइटम। अब जब ये वैल्यू आ रही है तो अब आप रख लीजिए, तो P82 इजिकल टू क्या हो जाएगा 82 इंटू 20 धन 1/100 बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 21, यानी 82 गुणा 21/100। और ये जो वैल्यू होगी काट पीट करके जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आएगी आपकी साहब शतमक की वैल्यू आएगी 1722। कितनी आएगी मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 82 से 21 का मल्टीप्लाई करते हैं 21 दूनी यानी
21 दूनी 42 के 2 हासिल के 4 और 21 या 1 दूनी 2 और 1 8। अब यहाँ कर लीजिए 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। ये 2 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1 1722। कितना आ गया? 1722। अब देखिए इजिकल टू 1722 में 100 का भाग देने पर क्या होगा? 17.22 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए, क्या निकालेंगे? P82 साइज इजिकल टू साइज क्या है? साइज ऑफ कौन सा? 17th आइटम प्लस 0.22 इंटू साइज ऑफ। अब 17 से आगे कौन सा है? 18। 17 से आगे 18 यानी 18th आइटम माइनस 17th आइटम। अब निकाल लीजिए, यानी ये हो जाएगा। अब 17 में आइटम की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 30 आई है। 30 धन 0.22 गुणा कितना हो जाएगा? देखिए, यानी 31 में से 30 घटा दो और ये वैल्यू जो आएगी वो है आएगी 30 धन 0.22 गुणा 1 बराबर 0.22। तो P82 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 30 धन 0.22 बराबर 30.22, यानी P82 इजिकल टू होगा 30.22। ये आपका पूरा न्यूमेरिकल निकल गया। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। अगर आपकी समझ में ये न्यूमेरिकल नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य ही करें और लिखें उसमें कि ये न्यूमेरिकल आप मुझे दोबारा समझाएं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल हों आपकी जो समझ में ना आ रहे हों उन सारे न्यूमेरिकल को आप मेरे कमेंट बॉक्स में लोड करिए या फिर मेरे को लिखिए। मैं आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं। धन्यवाद।